नमस्कार दोस्तों, हम करते वह हैं जो हम चाहते हैं, होता वह है जो वह चाहता है, लेकिन इंसान है कि इस भ्रम से आज़ाद ही नहीं होता है। एक बार भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन निकले भ्रमण पर। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण घर घर भीख मांग रहा है। उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने एक पैकेट असरफी उसे बुलाकर दे दिया। असरफी लेकर खुशी खुशी ब्राह्मण घर जा रहे थे, तभी रास्ते में एक लुटेरा मिला। उसने उस असरफियों को छीन लिया। ब्राह्मण पुनः उसी दशा में आ गए। लिहाजा 2-1 दिन बाद पुनः वो भीख मांगने निकले हुए थे। अचानक अर्जुन की निगाह पुनः उस ब्राह्मण पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि एक ही दिन में इतना खर्च कर दिया, बुलाकर जाना जब सारी बात, तो उन्होंने उठाकर अपना एक बेशकीमती मोती उसे दे दिया कि जाओ अब से बंद कर देना। वो ले आए। अपने घर में एक पुराना घड़ा था, उसमें उस मोती को छुपा कर रख दिया। एक दिन उनकी पत्नी पानी लेने के लिए जा रही थी नदी पर, तो देखा कि जो घड़ा यूज करती थी वो फूट गया है। तो उसने पुराने घड़े को निकाला और ले जाकर वहां से पानी लेके आई। जब पंडित जी घर पर आए तो उन्होंने देखा कि उस घड़े में तो पानी भरा हुआ है जहां पर मोती था। उन्होंने झांक के देखा तो मोती गायब थी। मोती स्पष्ट रूप से नदी में गिर चुकी थी। पुनः पंडित जी भीख मांगने की तैयारी में शुरू हो गए। निकले ही थे कि अर्जुन और कृष्ण पुनः मिल गए। जब अर्जुन ने पूरी बात को समझा तो उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा कि सर, अब आप ही करिए जो भी करना है, मैं तो हार गया। कृष्ण भगवान ने उनसे 2 आने पैसे दिए। 2 आने पैसे लेकर पंडित जी जा ही रहे थे, तब तक एक मछुआरा सामने से आ रहा था। उसके हाथ में एक मछली थी। उन्होंने उस मछली के ऊपर दया दिखाई। उसको 2 आने पैसे देकर उस मछली को ले लिया, अपने कमंडल में डाल लिया और सोचा कि चल के नदी में डाल देते हैं। तभी मछली ने अपने मुंह से एक मोती निकाला उसी कमंडल में। जैसे ही पंडित जी ने उस मोती को देखा, वो बस चिल्लाने लगे कि मिल गया, मिल गया, मेरा मिल गया। तो उधर ही जा ही रहा था वो लुटेरा। उसने देखा कि पंडित जी चिल्ला रहे हैं, उसे लगा कि उन्होंने उसे पहचान लिया है। वो दौड़ के आया और उनके पैरों पर गिर के और असरफी उनको वापस कर दिया। ये सारी लीला अर्जुन देख रहे थे। उन्होंने पूछा भगवान से कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि देखो, पहले जब तुमने दान दिया उसे तो उसने अपने बारे में सोचा, और जब मैंने दिया तो उसने अन्य के बारे में सोचा। यही फर्क होता है। जब आदमी स्वार्थ में रहता है तो उसका कल्याण नहीं होता है। कल्याण तभी होता है जब वो परार्थ करता है। आपको क्या समझ में आया? अगर समझ में आया तो कृपया सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।